नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एटॉमिक सॉल्यूशंस में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो एचवीएक फील्ड में बहुत महत्वपूर्ण है, कंप्रेसर फटने के कारण। सबसे पहले आइए समझते हैं कि कंप्रेसर क्या होता है। कंप्रेसर एसी सिस्टम का दिल होता है। यह रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है, जिससे उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता है ताकि कूलिंग साइकिल एफिशिएंटली चल सके। लेकिन कभी-कभी यह कंप्रेसर फेल हो जाता है, या हम कह सकते हैं केआई फट जाता है। अब यह फटने असल में कंप्रेसर का बर्नआउट, रप्चर या डैमेज होना है। चलिए अब समझते हैं कि यह होता क्यों है। अब देखते हैं कुछ आम कारण कंप्रेसर फटने के। 1. लुब्रिकेशन की कमी। कंप्रेसर के लिए प्रॉपर लुब्रिकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर ऑयल लेवल लो हो या ऑयल कंटामिनेशन हो जाए तो कंप्रेसर पार्ट्स ओवरहीट हो जाते हैं और फ्रिक्शन की वजह से डैमेज होने लगते हैं। इलेक्ट्रिकल समस्याएं, फॉल्ट्स जैसे वोल्टेज फ्लक्चुएशंस, लूज वायरिंग या शॉर्ट सर्किट भी कंप्रेसर फटने का एक मेजर रीजन है। इलेक्ट्रिकल ओवरलोड कंप्रेसर वाइंडिंग्स को जलाकर शॉर्ट सर्किट या बर्नआउट तक ले जाता है। कंप्रेसर का ओवरहीटिंग एक और कॉमन इश्यू है। ये पुअर वेंटिलेशन, डर्टी कॉइल्स या एक्सेसिव लोड की वजह से होता है। ओवरहीटिंग से कंप्रेसर का इंसुलेशन वीक हो जाता है और बर्नआउट का रिस्क बढ़ जाता है। सिस्टम में कंटामिनेंट्स, अगर डर्ट, मॉइस्चर या एसिड जैसा कंटामिनेशन हो तो ये कंप्रेसर के इंटरनल कंपोनेंट्स को डैमेज कर सकता है। ये कंटामिनेशन मेजरली कंप्रेसर ऑयल को एसिडिक बना देता है, जो कंप्रेसर के फटने की तरफ ले जाता है। एसी सिस्टम में अगर सिस्टम में रेफ्रिजरेंट का लेवल लो हो तो कंप्रेसर को ज्यादा काम करना पड़ता है, जो इवेंचुअली उसकी फेलियर का रीजन बन सकता है। रेफ्रिजरेंट लीकेज भी इसकी वजह हो सकती है। कंप्रेसर इंस्टॉलेशन के बाद सिस्टम को प्रॉपर तरीके से वैक्यूम करना बहुत जरूरी है। अगर सिस्टम में मॉइस्चर या एयर रह जाती है तो वो कंप्रेसर की एफिशिएंसी को कम कर सकती है और उसे डैमेज कर सकती है। में हमेशा सही रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल करें। अगर गलत रेफ्रिजरेंट डाल दिया जाए तो कंप्रेसर पर अननेसेसरी लोड आ सकता है और वो फट सकता है। इसलिए सही रेफ्रिजरेंट का चुनाव और इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जो कंप्रेसर फटने से बचाने में मदद करेंगे। 1. रेगुलर मेंटेनेंस। रेगुलर मेंटेनेंस स्केड्यूल फॉलो करना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, रेफ्रिजरेंट लेवल्स और ऑयल क्वालिटी को चेक करना शामिल है। 2. सही इंस्टॉलेशन। कंप्रेसर का प्रॉपर इंस्टॉलेशन होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी के पार्ट्स का यूज सस्ते और लो क्वालिटी पार्ट्स से कंप्रेसर जल्दी खराब हो सकता है। इसलिए हमेशा हाई क्वालिटी पार्ट्स और करेक्ट स्पेसिफिकेशंस के साथ ही रिप्लेसमेंट करें। इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स का मॉनिटरिंग, वोल्टेज स्टेबलाइजर्स और सर्ज प्रोटेक्टर्स का यूज करके इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन से बच सकते हैं। ये कंप्रेसर की लाइफ को काफी एक्सटेंड कर सकते हैं। सही रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल। हमेशा सही रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल करें। गलत रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर पर भारी पड़ सकता है और उसके फेलियर का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ कारण और प्रिवेंशन टिप्स जिनके जरिए आप अपने एसी कंप्रेसर के फटने से बचा सकते हैं। हमेशा याद रखें, एक हेल्थी कंप्रेसर एक एफिशिएंट एसी सिस्टम के लिए जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें अपने क्वेश्चंस के साथ और सब्सक्राइब करें एटॉमिक सॉल्यूशंस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं मुश्ताक। कीप योर सिस्टम्स कूल एंड रनिंग स्मूथली।